तो जो कार्य इन 9 वर्ष के अंदर हुए हैं वो अप्रत्याशित है। ऐसा विकास पहले नहीं हुआ। सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। अगर कोई कहता है तो वो भ्रांति है। ना चीन आपके नजदीक है, ना अमेरिका आपके नजदीक है। सिर्फ आपका देश एक ऐसा देश है जिसकी तरफ दुनिया की आंखें गड़ी हुई हैं कि कैसे उसके ऊपर काम हो। 36 लाख करोड़ मुद्रा लोन दिया गया है। मुद्रा लोन किस लिए दिया गया है? काम शुरू करने के लिए। तकरीबन 30 लाख लोगों को यह मुद्रा लोन मिला है। ये 30 लाख लोगों को क्या जॉब नहीं मिला? 2070 तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। 2070 तक। इसका मतलब यह है कि 2070 तक अगर आप अपने युवा वर्ग को कौशल विकास कराते हैं, उनको शिक्षा ठीक देते हैं, तो पूरी दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स भारत से सोर्स होगा। प्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी चीजों को दिखाता है कि 9 वर्ष के अंदर हुआ क्या है, और इससे 2 चीजें साफ होती हैं। पहली, विकास की व्यापकता, और दूसरी विकास की गति। जिस गति से और व्यापकता से इन 9 वर्षों के अंदर काम हुआ है, शायद इतना काम 70 साल पहले 70 साल के अंदर नहीं हुआ है। और इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी नींव है सुशासन और गरीब कल्याण। इसकी नींव है एक ऐसी पार्टी जो सर्वस्पर्शी है, समाज के हर वर्ग को देखती है और उसकी योजनाएं हर वर्ग का लाभ देती हैं। हमें किसी का भेदभाव नहीं है। ये इस प्रेजेंटेशन में से साफ निकल कर आता है। साथ साथ मैं भूमिका के तौर पर, इससे पहले कि आप संवाद करें, अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें तो जो कार्य इन 9 वर्ष के अंदर हुए हैं वो अप्रत्याशित है। ऐसा विकास पहले नहीं हुआ, और उसका कारण मैं बताता हूं। जो विकास हुआ है, अगर हम किसी भी दुनिया का विश्लेषण करें, 3 चीज विकास के अंदर बहुत बड़ी समझी जाती है किसी भी देश के आगे बढ़ने में। पहला है उसकी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी। दूसरा है उसकी सामाजिक व्यवस्था, सोशल चेंजेस। और तीसरी है उसकी राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल सिस्टम। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर जो बदलाव हुआ है वो आगे के लिए आपको राह दिखाता है। अगर हम इकोनॉमी को लेते हैं, आज भारत एकमात्र देश है जिसकी इकोनॉमी 6% से ज्यादा पर चल रही है। ना चीन आपके नजदीक है, ना अमेरिका आपके नजदीक है। सिर्फ आपका देश एक ऐसा देश है जिसकी तरफ दुनिया की आंखें गड़ी हुई हैं कि कैसे उसके ऊपर काम हो। और इसमें एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर हम इन 9 वर्ष को लेते हैं, अगर हम एफडीआई को लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो निवेश करते हैं हमारे यहाँ, और निवेश कौन करता है? आप भी जब निवेश करते हैं तो आप कहां पर निवेश करेंगे? जहां आपको भरोसा होता है। सही बात है कि नहीं? 1947 से अब तक 950 बिलियन डॉलर का भारत में निवेश हुआ है। 950 बिलियन डॉलर का। और इस 950 में से 532 बिलियन डॉलर इन 9 वर्ष के अंदर आए। इसकी व्यापकता समझिए, इसका महत्व समझिए। और ये सिर्फ ये नहीं कि एफडीआई आया तो जी डिफेंस के लिए आ गया, फला क्षेत्र के लिए आ गया, या 2 देशों ने दे दिया। 162 देशों ने भारत के अंदर निवेश किया है।
162 देशों में, और इन 162 देशों ने हमारे 31 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज के अंदर निवेश किया, एक जगह नहीं किया। हम कहने लगे सिर्फ गुजरात में किया या महाराष्ट्र में किया या तमिलनाडु में किया। 31 प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर निवेश किया है। और सबसे बड़ी बात, 61 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर निवेश किया। इसका बैठकर इसका महत्व समझिएगा कि निवेश का क्या फायदा हो रहा है, हमको अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, ये विकास के अंदर लग रहा है। और इन 162 देशों को आपके देश पर भरोसा है कि आप उनके पैसे से अपना तो फायदा करेंगे ही, पर उनके पैसे का जो निवेश हुआ है उससे उनको भी फायदा होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। हर साल एफडीआई के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना, और मजे की बात यह है कि पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, तब भी आपके यहां एफडीआई का रिकॉर्ड बना। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम अपनी जीडीपी लेते हैं, हमारी जीडीपी आज की तारीख में $3.5 ट्रिलियन के करीब है। पहला हमारा जो $1 ट्रिलियन था, उसको आने में 67 साल लगे, 67 ईयर्स, 67 साल लगे। दूसरे ट्रिलियन को आने में मात्र 8 साल लगे, और तीसरे ट्रिलियन को आने में सिर्फ 5 साल लगे। यह दिखाता है कि किस तरीके से देश के अंदर विकास हो रहा है, किस तरीके से देश के मार्केट का उपयोग हो रहा है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर चीज को छुआ गया है। ये एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। जहां पर हम सामाजिक का क्षेत्र को लेते हैं, 2070 तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। 2070 तक। इसका मतलब यह है कि 2070 तक अगर आप अपने युवा वर्ग को कौशल विकास कराते हैं, उनको शिक्षा ठीक देते हैं, तो पूरी दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स भारत से सोर्स होगा। इसलिए जब कौशल विकास की बात की जाती है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वो सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के की जा रही है। अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तकरीबन हमारे यहां 90 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं। इन 90 करोड़ में से 60 करोड़ वोट डालते हैं, और तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि नए वोटर हैं। 10 लाख से ज्यादा हमारे यहां मतदान केंद्र होते हैं, और अगर इनका एनालिसिस किया जाए तो मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं कि सिग्मा 6x की क्वालिटी का ये पूरा का पूरा प्रबंधन होता है। दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। आपकी पॉलिटिकल व्यवस्था स्थिर है, आपकी पॉलिटिकल व्यवस्था लोक सेवा के लिए है, आपकी पॉलिटिकल व्यवस्था गरीब कल्याण की है, आपकी पॉलिटिकल व्यवस्था सुशासन की है। इसका मतलब यह है कि देश आगे आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा। बहुत इस चीज के उदाहरण हैं, और मैं सिर्फ एक ही चीज गर्व से कह सकता हूं, आगे आने वाले दिन भारत के हैं, आपके हैं, अपने देश के हैं। अब आप संवाद, जो लोग आलोचना करना चाहते हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने इतने काम के लिए बोला था, अभी तक काम नहीं मिले। 36 लाख करोड़ मुद्रा लोन दिया गया है। मुद्रा लोन किस लिए दिया गया है? काम शुरू करने के लिए। तकरीबन
30 लाख लोगों को ये मुद्रा लोन मिला है। ये 30 लाख लोगों को क्या जॉब नहीं मिला? मिला। और क्योंकि इस चीज को लोग बहुत रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अमूमन होता यह है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं, सरकार को देखते हैं। सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। अगर कोई कहता है तो वो भ्रांति है। सरकार के अंदर नहीं है जगह। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 4% लोगों को जॉब मिलता है, बाकी 96% लोगों को अपने आप या तो वो स्वतः अपना काम करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जॉब उत्पन्न भी हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर भी बहुत फर्क आया है। अभी दीपक जी ने बात की थी स्टार्टअप्स की। आज आप दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर हैं यूनिकॉर्न्स के अंदर, आप दूसरे नंबर पर हैं स्टार्टअप्स की संख्या में, और आप पहले नंबर पर हैं हर रोज स्टार्टअप खुलने के अंदर। ये स्टार्टअप क्या है? ये युवा वर्ग की एक क्रांति है और ये ही आपको आगे लेकर जाएगी। लोगों से जुड़ी हो, लोगों के लिए काम करती हो, वहां पर पूरा विकास हुआ है। जहां पर विपक्ष की सरकार सिर्फ इसी में रही क्योंकि ये केंद्र की स्कीम है, इसको हमने लागू नहीं करना, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। कहां ऐसी तस्वीर आपको देखने को कई जगह है। झारखंड की क्या स्थिति है? झारखंड की स्थिति आपको भी पता, मुझे भी पता है, तो उसको उसके बारे में क्या बात करनी है। और झारखंड की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भी उसी तरीके से थी, जब हम बात करते थे कि पूरा पैसा गायब हो जाता है। तो ये देखिए, ये सरकार की ऊपर निर्भर करता है, उस प्रदेश की सरकार पर, कि वो इनका कितना फायदा उठाती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने पूरा फायदा उठाया। 22 करोड़ आबादी है। आज उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में गिना जाता है जो अग्रणी है। झारखंड भी उस जगह आ सकता है। तो ये मैं अब ये नहीं कहूंगा कि झारखंड कहां पर है कहां पर नहीं है। ये आप लोगों का अब काम है कि ये देखकर सरकार से सवाल करें कि उनको कहां पे जाना। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। महंगाई के दो पहलू होते हैं, एक वो जो कि आपकी जो दर है उसके हिसाब से, एक वो जो आज से 10 साल पहले जो आपका मूल्य था उसके हिसाब से। महंगाई जो हम लोग आम जनता फेस कर रही है, वही मैं बता रहा हूँ। एक सुझाव में कितना कमी आई 9 साल एक ठुली इधर गैस सिलेंडर के दाम एक मिनट, गैस की बात की ना, मैं आपको गैस के बारे में बता देता हूँ। जो गैस का दुनिया का प्राइस है, भारत एक ऐसा देश है जिसने कि उन पैसों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करके आपको जो आज जो गैस मिल रही है उस प्राइस के अंदर दुनिया के अंदर कहीं गैस नहीं मिलेगी। उस प्राइस के अंदर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उस प्राइस के अंदर आपको डीजल नहीं मिलेगा। ये सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब स्टेट जो है वो अगर जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहते हैं, अपना वैट लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in